ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली अमावस्या कब है, किस तारीख को है, किस मुहूर्त पर है और इसको कैसे मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे। इस साल 2024 में हरियाली अमावस्या 4 अगस्त रविवार के दिन है। इस दिन नवग्रहों और पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा और दान पुण्य का महत्व माना जाता है। सावन में चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है, इसलिए सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। हरियाली अमावस्या श्रावण माह के कृष्ण पक्ष को पड़ती है। सावन होने के कारण चारों ओर वातावरण बहुत ही हरा भरा लगता है। हरियाली अमावस्या नवग्रह की शांति के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। इस साल हरियाली अमावस्या 4 अगस्त रविवार के दिन है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है। हरियाली अमावस्या कब है? सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली होती है और प्रकृति सुंदर दिखती है। इस समय बारिश के कारण धरती चारों ओर हरियाली से छाई रहती है और प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। हरियाली अमावस्या नवग्रह और पितरों की शांति के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। हरियाली अमावस्या का महत्व इसी कारण होता है कि नवग्रह और पितरों की शांति के लिए ये बहुत उत्तम होती है। हरियाली अमावस्या पर पूजा और दान पुण्य करके अपने नवग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सकता है। हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। इस बार की हरियाली अमावस्या 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बनने से हरियाली अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हरियाली अमावस्या पर अनाज, कपड़े, फल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर ज़रूरतमंद गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या का व्रत रखा जाता है और फिर उसकी कथा की जाती है। तो आइए हम हरियाली अमावस्या की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले लिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चले तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला,
आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करते थे, भोग लगाते थे। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे